और हमारे संवाददाता मनीष झा इस वक्त अजोवस्टल प्लांट के पास ही मौजूद हैं और टीवी9 भारतवर्ष ऐसा पहला चैनल बना जिसने वहां पहुंचकर आपके लिए ग्राउंड सिचुएशन रिपोर्ट की है। यहां टीवी9 भारतवर्ष दुनिया के सामने पहली बार मरियोपोल के तहखाने से रिपोर्ट कर रहा है। एलएच स्टील प्लांट में यूक्रेनी फौज के बेस कैंप से ये सुपर एक्सक्लूसिव टीवी9 भारतवर्ष पर एलएच स्टील प्लांट के तहखानों का सच। टीवी9 भारतवर्ष पर स्टील प्लांट से मिले वाइटल इक्विपमेंट्स दिखाए जा रहे हैं। संवाददाता मनीष झा और कैमरामैन मुनीश बल्ला की वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। यूक्रेन के जिस शहर पर 12 हफ्ते तक लगातार मिसाइलों के वार होते रहे, जिस शहर के हर हिस्से में बारूद बिखरा है, उस मरियोपोल शहर की तबाही बर्बादी की तस्वीरें आज आप पहली बार टीवी9 भारतवर्ष में देखेंगे। टीवी9 भारतवर्ष की टीम मरियोपोल के बैटल ग्राउंड में है। संवाददाता मनीष झा और कैमरामैन मुनीश मरियोपोल में यूक्रेन के खूंखार अज़ोव बटालियन के उन ठिकानों तक पहुंचे जिन्हें आज तक किसी और ने नहीं दिखाया। टीवी9 भारतवर्ष की टीम अज़ोव बटालियन के हेडक्वार्टर पहुंची। टीवी9 भारतवर्ष के कैमरे में अज़ोव बटालियन के हेडक्वार्टर का चप्पा चप्पा इस पूरी रिपोर्ट में। मारियोपोल शहर में घुसते ही चारों तरफ तबाही और बर्बादी की तस्वीरें दिखाई देती हैं। 12 हफ्ते की बारूदी लड़ाई ने मारियोपोल को खंडर बना दिया। 4.5 लाख की आबादी वाले शहर में सन्नाटा है, हवा में बारूद की गंध है। ये शहर है मारियोपोल। कभी यूक्रेन का हिस्सा था, लेकिन 48 घंटे पहले इस पर रूस ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया और टीवी9 भारतवर्ष की टीम उसी चर्चित शहर में मौजूद है जहां पर रूस यूक्रेन की जंग 3 महीने तक चली थी और हम इस समय रूसी आर्मी की मदद से यहाँ पहुँचे हैं। यूक्रेन की अज़ोव बटालियन के जवानों के सरेंडर के बाद मारियोपोल पर रूस का कब्जा है। मनीष झा रूसी सैनिकों के साथ मारियोपोल के इलिच स्टील प्लांट पहुंचे। एक बड़े इलाके में फैला इलिच प्लांट दिसंबर के बाद से यूक्रेनी फौज का ठिकाना बन गया था, लेकिन रूस के भीषण हमलों के बाद यूक्रेन की बटालियन इस प्लांट को छोड़कर निकल गए। इस वक्त इस प्लांट में चारों तरफ जंग के सबूत बिखरे पड़े हैं। मारियोपोल के अज़ोवस्टल स्टील प्लांट की तरह ही ये भी एक प्लांट है जिसका नाम इलिच प्लांट कहा जाता है और यहाँ पर दिसंबर में यूक्रेन आर्मी ने पोजीशन ली थी। यहाँ पर दिसंबर तक यूक्रेन आर्मी की पोजीशन थी जिसमें अज़ोव बटालियन भी था जो 48 घंटे पहले जिसने 16 मई को रूसी सेना के सामने में सरेंडर किया था। और ये सब जो आप गाड़ियाँ देख रहे हैं, ये सब गाड़ियाँ और जो मिलिट्री वेपन्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, ये सब कुछ अज़ोव बटालियन और यूक्रेनियन आर्मी की थी। मनीष शाह इस प्लांट के उस हिस्से में गए जिसे अज़ोव बटालियन के सैनिकों ने 6 महीने तक बंकर की तरह इस्तेमाल किया। एक स्टील प्लांट के बेसमेंट में यूक्रेनियन आर्मी ने अपना ठिकाना बना रखा था, अज़ोव बटालियन ने अपना ठिकाना बना रखा था और 6 महीने तक वो इसी प्लांट पर मौजूद थे। थोड़ा आगे बढ़ने पर यूक्रेनी फौज का वो इलाका दिखा जहां अज़ोव बटालियन का सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। इसके कमरे के अंदर अगर आप आएँ तो आपको लगेगा कि एक ऐसा बेस कैंप जहां बेहद सुरक्षित ढंग से वो यहाँ पर रहकर अपना काम कर रहे होंगे। अब आप देखिए इस कमरे में जैसे ही आप आएंगे, इस कमरे में आपको ये सारे बेंच बने हुए हैं। इसी बेंच में ये लोग पिछले कई महीनों से यूक्रेनियन आर्मी के जवान ऑफिसर्स यहाँ रहते थे और फिर यहाँ से स्ट्रेटेजिकली वो लगातार लड़ाई करते थे। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए, जो रूस लगातार अपनी तरफ से कहता है कि नाजी का निशान, तो ये जर्मनी के नाजी का सिंबल यहाँ पर आपको दिखाई देगा। टीवी9 भारतवर्ष की टीम अज़ोव बटालियन के उस ठिकाने पर भी पहुंची जहां से ये खूंखार बटालियन ऑपरेट होती थी। पहाड़ियों और जंगलों से घिरे एक बड़े कॉम्प्लेक्स में अज़ोव बटालियन का हेडक्वार्टर था। यहाँ अज़ोव बटालियन के सैनिकों के आई कार्ड से लेकर दूसरे अहम डॉक्यूमेंट्स मिले। यहीं पर मनीष झा को वो सबूत भी मिला जिसके आधार पर पुतिन यूक्रेन को नियो नाजी कहकर बुलाते हैं। ये सबसे खतरनाक है अज़ोव बटालियन के लिए। दरअसल इसे ब्लैक सन कहा जाता है और ये हिटलर के नाजी पार्टी के स्वास्तिक से जुड़ा हुआ था और सबसे अधिक कंट्रोवर्सी इसी बात को लेकर हुई कि अज़ोव बटालियन का जो संकेत था, अज़ोव बटालियन का जो मोटो था, वो कैसे नाजी से सीधे कनेक्टेड था। और इसीलिए रूस या पुतिन सरकार हमेशा कहती थी कि
जो ओजो बटालियन है वो नया नाजीवाद को प्रमोट करता है। मनीष झा मारियोपोल में जहां जहां गए उन्हें मलबे का ढेर दिखा। चारों तरफ बर्बादी का मंजर था। मारियोपोल के अज़ोस्टल प्लांट में यूक्रेन का आखिरी किला गिरने के बाद अब रूसी सैनिक तेजी से शहर को कंट्रोल में ले रहे हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।